नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन कैलकुलेट में। तो इसमें आप लोगों को हमने महेश मिश्रा बुक का सोल्यूशन चल रहा है। महेश मिश्रा बुक या फिर कह सकते हैं सुमित्रा प्रकाशन का बुक जो है उसका नंबर सिस्टम चैप्टर का आप लोग का नंबर सिस्टम में उसमें 2 पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का आप लोग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन तक आप लोग हमने सोल्यूशन बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 51 से लेकर 55 तक आप लोग इस वीडियो में हमने बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं किन्हीं 4 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 12 है। किन्हीं 4 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 12, उनमें से सबसे छोटी संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्रमगत कहा जा रहा है, यानी कि लगातार। लगातार का मतलब ये होता है कि आप लोग जैसे पहली संख्याएं अगर विषम संख्याएं 3 है तो आप लोग को अगली संख्याएं 5 लेना होगा। 2 का देखिए अंतर है, अगली संख्याएं 7 लेना होगा, 2 का अंतर है। ये नहीं कि एक 3 ले लिए और एक 9 ले लिए, तो इस तरह से ले लिए। उसके बाद फिर एक 9 ले लिए तो एक 23 ले लिए, यानी इसका अंतर कुछ और आ रहा है, इसका अंतर कुछ और आ रहा है। अगर इतना ये 6 का डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 6 का डिस्टेंस आना चाहिए, तो आप लोग कह सकते हैं कि क्रमगत संख्याएं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को संख्याएं लेनी होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो संख्याएं दी गई है वो x है। ठीक है, जो संख्याएं दी गई है x है। अब क्रमगत कहा जा रहा है तो यहाँ पर x+2, x+4, सिंपल इसी प्रकार से करना, x+6, x+6, दो सभी में जोड़ते चले गए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर x का मान 1 आ जाएगा तो अगला मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अगला मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अगला मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी सभी में 2 का अंतर रहेगा। ठीक, इन सभी संख्याओं का औसत, तो औसत है तो 4 से भागा दे देंगे, और यहाँ पर इक्वल टू किसके बराबर है, 12 के। तो यहाँ पर 4x इक्वल टू आ जाएगा 12, इक्वल टू बच चुका 48। यहाँ पर आप लोग 4x इक्वल टू 36 बचेगा जब आप लोग इसको माइनस कीजिएगा। x इक्वल टू यहाँ पर आप लोगों को 9 आप लोग को यहाँ पर बचने वाला, 9 चौका 36, यहाँ पर आप लोगों का 36 बचने वाला, यानी x इक्वल टू 9 आ जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग यहाँ पर x+2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगली संख्याएं क्या हो जाएगी, 9 4 13 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यानी कि 9 11 13 15। इस प्रकार से आप लोग का सभी में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे छोटी संख्याएं पूछिए तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में आ रहा होगा कि एक्स का मान तो लिए, ठीक है, कि एक्स मान लिए कि कोई संख्या है, उसके बाद लगातार लेना है। ठीक, यहाँ पर आप लोग 2 दे दिए। बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच के घबरा जाते हैं कि 2 जो दिए हैं ना तो सम संख्या है। ये 2 पर मान नहीं निर्भर कर रहा है, आपके 2 पर मान नहीं निर्भर कर रहा है कि सम है कि विषम है। ठीक है ना, वो 2 पर नहीं मान निर्भर कर रहा है, वो x के मान पर निर्भर कर रहा है कि वो सम है कि विषम है। अगर x का मान 4 आता ना तब विषम हो जाता। अगर x का मान 9 आया है तो यहाँ पर विषम हो गया। तो x के मान पर, अगर x का मान जितना आएगा ना उसके मान पर निर्भर करेगा, ये कितना जुड़ा हुआ उसके मान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे यहाँ पर संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 50% से 30 अधिक है। देखिए आप लोग, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इजी है कि संख्या का 3/5 भाग, कोई संख्या है उसका 3/5 भाग, और उसी संख्या का, कौन सा संख्या है जो x माने हैं, उसी संख्या का 50%, इसी संख्या का 50% कर लेते हैं से 30 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है। अगर ये वाला अधिक है तो ये वाला कम होगा, अगर ये वाला कम है तो इसमें 30 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें आप लोग जोड़ देते होंगे, तभी आप लोगों का आंसर गलत आता है। तो 3x/5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 51/2 हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर x/2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 आप लोग को एलसीएम लेना होगा, 6x और माइनस 2 × 5 = 10, 5x, यहाँ पर x/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 300। x का मान 300, x का मान 300 आ गया। पूछा जा रहा है कि उस संख्या का, तो यानी कि कौन सा संख्या, x का, तो x कितना आया, 300 आया। उस संख्या का 80% क्या होगा, तो 300 का 80% कितना हो जाएगा, 80% निकाल दीजिए। यहाँ पर 30 8 24 240 हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोग कहा जाए 200 को 2 बटा तथा 125 के 3/5 से कितना अधिक है। यानी कि यहाँ पर 200 को 2 बटा और 125 के 3/5 से कितना अधिक है। 5 से, यहाँ पर देखिए 200 का 2/5 है। ठीक है, 200 का 2/5 है, तो कहा जा रहा है कि 125 के 3/5 से कितना अधिक है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पर निकालना होगा
जैसे तो मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं पेन। यहाँ पर आप लोग देखिए 200 को 2 बटा 200 का यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है इस सवाल में, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज किया गया दो, यहाँ पर आप लोगों का जो भाषा आप लोग पढ़ते थे ना छठा सतवां आठवां में, उसी भाषा को यहाँ पर यूज करके कंफ्यूज किया गया है। 2/5 2/5 यहाँ पर कहा जा रहा है सीधे तौर पर। यहाँ पर आप लोगों को अंक नहीं देके, डिजिट नहीं देके, आप लोगों को शब्दों में यहाँ पर दिया गया, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज है। 200 का 2/5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 20 यानी 40 हो जाएगा, और 40 दूना 80 यानी 80 रहेगा। 125 के 3/5 125 का 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को 5 से 5 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 25 25 80 तो 25 या 75 75 आ जाएगा। इन दोनों के बीच कितना कितना अधिक है, यानी 5 अधिक है ये वाला 5 अधिक है ये वाला, तो 5 अधिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में आप लोग को दिया गया यदि 2 4 6 8 98 100 को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे। अगर आप लोगों के साथ मतलब इस तरह के सवाल आप लोग को आ जाए, ठीक है, आप लोगों को इस तरह के सवाल आ जाए कि बताइए इतना 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 गुना करना है तो शून्यों की संख्या क्या होगी। आप लोग को कह दे कि इतना, कोई भी संख्या दे दे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे दे, या फिर दे दे 5 10 12 14 इस तरह से आप लोग क्वेश्चन दे दे, तो आप लोग को यह पूछ दे कि आप लोग को शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आप लोग को सिंपल क्या करना है, 2 और 5 पर सिर्फ ध्यान देना है। अगर शून्यों की संख्या पूछ दे तो 2 और 5 पर सिर्फ ध्यान देना है। 2 और 5 पे 2 और 5 पे ध्यान देना है, और किसी भी संख्याएं पे ध्यान नहीं देना है। इसी से आप लोगों को आंसर निकल जाएगा। अब चलिए किस प्रकार से निकलेगा आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आप लोग को 2 और 5 अगर इसमें रहेगा तभी आप लोग को 0 बनेगा। जैसा कि आप लोग नॉर्मली देखा ही होगा कि 2 और 5 रहता है तभी 0 बनता है, 2 और 5 रहता है तभी आप लोगों को 0 बनता है, ठीक है। अब कहिएगा सर 4 × 5 भी तो 0 बन रहा है, 4 × 5 तो भी 0 बन रहा है। देखिए तो 4 × 5 बन रहा है तो यहाँ पर भी तो 2 ही है, यहाँ पर तो 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हटा दीजिए, 4 × 5 10 और 10 × फिर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो फिर तो बात उतना ही आया। यानी कि 2 और 5 का अहम रोल यहाँ पर रखा गया है। अब बात आता है कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक रूल आता है, तो आप लोगों को हम वो रूल पहले समझा देते हैं। अगर संख्याएं इस प्रकार से रहती 1 × 2 × 3 × 4 × ... 100 तक, ठीक, या फिर कहीं तक रहता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, 2 का निकालना है। तो देखिए 2 आप लोग जानते हैं कि 2 की संख्याएं ज़्यादा आएगी, यानी 2 कितने बार आएगा, 2 है, 4 है, उसमें भी 2 आएगा, तो बहुत ज़्यादा संख्याएं आएगी। तो 2 के जैसे मान लीजिए 2 की संख्याएं 10 आई और 5 की संख्याएं 4 आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ी ना कि 10 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 4 5 को ही 4 है, तो 5 को 4 है तो 5 को ही 2 को से गुना करेगा, 5 को ही 2 से गुना करेगा, तो यहाँ पर 4 0 आना चाहिए। सॉरी 4 0 है तो 4 जो 5 है वो 4 को ही 2 से गुना करेगा तो 4 0 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं, तो यहाँ पर आप लोग को लोएस्ट नंबर देखना है किसका है। अगर 2 का भी लोएस्ट नंबर 4 रहता, 5 का लोएस्ट नंबर 5 का नंबर 10 रहता, तो यहाँ पर 4 आता, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 4 बार ही गुना कर पाते, उससे ज़्यादा तो 5 ऐसे ही रखा रह जाता। अब कहिएगा कि जो 5 बचा है वो कितने बार 6 बार बच गया, तो उसको आपस में गुना कर देते हैं तो नहीं 0 आएगा। अब बोलिए किसी और से गुना कर दो, किसी और से कैसे कर सकते हैं। आप लोग को 2 प्रेजेंट है ही नहीं, अगर 4 में 2 बार 2 प्रेजेंट है तो वो तो इसी में जुट गया, या फिर इसीलिए यहाँ पर 5 और 4 इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल है कि अगर इस तरह से लगातार संख्याएँ दिया रहेगा, लगातार संख्याएँ दिए रहेगी, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से 100 तक, तो यहाँ पर 5 का निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 100 यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर जो 20 आया है उसको फिर निकाल लीजिए, 5 का 20, तो जब तक टोटल डायरेक्टली ना कट जाए, यहाँ पर क्या कट गया, और इससे लोएस्ट आना चाहिए। देखिए 5 से 4 कम है, 5 है, 4 है, 1 कम है, 1 कम है, यानी लोएस्ट आ गया। टोटल कितना है, 24 को 5 आएगा। अगर 1 × 2 × 3 × 4 रहता तो 24 को 5 आता, अगर 24 को 5 आ रहा है, 24 को 5 आ रहा है, और कितना भी 2 आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 10 को 2 आ रहा है तो 10 0 होगा, 20 को 2 आ रहा है तो 20 0 होगा, लेकिन 30 को 2 0 आ रहा है, तो जो 5 वाला संख्या है वो 24 को
लेगा, 24 को ना 2 लेगा तो 24 जीरो ही नहीं रहेगा, तो 24 जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 100 तक यहाँ पर सम संख्याएं दी गई है। तो देखिए 1 से 100 तक में कितना 24 संख्याएं यहाँ पर दी गई है, 24 को जीरो दिया गया होगा अगर गुना कीजिएगा तो। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दे दिया है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, आप निकाले क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। तो आप लोग को यहाँ पर समझना होगा 2 की संख्याएं भले ही इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन 5 की संख्याएं आधा आधा बढ़ जाएगी। इस बात को आप समझिए, 5 की संख्याएं आधा आधा बढ़ जाएगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू इसमें और इसमें, दोनों में आप लोगों को 5 की संख्याएं आधा आधा बढ़ जाएगी। अगर इसमें 12 बचेगी तो इसमें भी आप लोगों को 12 ही बचेगी। अगर 12 बचेगी तो यहाँ पर 12 5 है, तो कितना भी 2 है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 5 को रहता तो 5 ही कंसीडर करते हैं, अगर 10 है तो 10 कंसीडर करते हैं, और 12 से ज़्यादा है। अब 14 है 2, 14 को 2 है, तो 14 को 2 है तो हमको 12 को ही लेना है। अब 2 को कहिएगा कि सर 2 को तो 2 बच गया, तो 2 को 2 बच गया तो आपस में गुना 4 ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको शून्य कितने आएंगे, तो शून्य यहाँ पर आप लोगों को 12 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में, यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि 13 पर पावर 7, 11 पर पावर 7, 13 पर पावर 7 और 11 पर पावर 7 तथा 13 पर पावर 5 और 11 पर पावर 5 के बीच उभयनिष्ठ घटक बताइए। यानी कि यहाँ पर ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि वो संख्याएं बताइए जिससे ये संख्याएं विभाजित हो जाएगी। तो देखिए एक रूल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस प्रकार से रहे, देखिए 13 पर पावर 1 प्लस 11 पर पावर 1, इसको जोड़िएगा कितना आएगा 24 आएगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं 24 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 के पावर 2 प्लस 11 के पावर 2, इसको गुना कीजिए 169 आएगा, 169 प्लस 121, इसको जोड़िएगा 9 1 10 0, 6 2 8 1 9, 2 1 3, 390 आया, 390 आया, ये भी 24 से विभाजित हो जाएगा। अब विभाजित करके देखिए टोटली, ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं जो अगर आप लोगों को दिया रहेगा एग्जाम सेंटर में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को कितना पावर दिया गया है, यहाँ पर 7 पावर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 5 पावर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं। 13 इन दोनों का जोड़ अगर जितना आएगा, इन दोनों का जोड़ जितना आएगा उससे विभाजित हो जाएगा, यानी कि 24 से ही विभाजित होगा। मान लीजिए यहाँ पर 12 रहता और यहाँ पर 10 रहता तो कितना हो जाता 22 हो जाता, तो 22 से विभाजित हो जाता। यहाँ 12 रहता है, यहाँ 10 रहता, 22 हो जाता, तो 22 से विभाजित होता, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं। साथ ही पाँचों क्वेश्चन आप लोगों ने बता दिया। इसमें आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 है, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।